उस व्यक्ति को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि है ना एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप शॉपिंग करके है ना पैसे की आजादी, समय की आजादी, राजाओं की तरह सम्मान, पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, तन और मन दोनों स्वस्थ, देश की बेरोजगारी खत्म करने का मौका, जल्दी रिटायरमेंट, दूसरों की मदद करने का मौका, भरपूर मंच माइक माला, आध्यात्मिक उन्नति, इंसानियत पैदा करता है बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग है ना बहुत कुछ बनते हैं, डायमंड बनेंगे, क्राउन बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सब बनते हैं दुनिया में, मगर यहाँ सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, हमारी दिशा ट्रेनिंग में हमें इंसान बना दिया जाता है। तो इंसानियत पैदा करता है ये बिजनेस, सभी को समान अवसर है सफल होने का, है ना। और 5 से 7 साल यदि कोई लगातार इस काम को करता है बिना 3 दिन गैप के, तो उसे ये सारी चीजें प्राप्त करने का है ना वो हकदार है। तो चलिए, ये सब हकदार तो हम समझ में आ चुका है कि ये बिजनेस में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और यही चीजें हैं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। समस्या आपकी कोई भी हो, और मेरी भी, जैसे कोई, जब मैं स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं के से ज्यादा बड़ी मुझे ये है ना अचीवमेंट दिखे। मुझे लगा एक तरफ समस्याएं हैं छोटा सा कि पैसे नहीं है, समय नहीं है, बहुत सारी चीजें जो मैं बोलता था, और एक तरफ ये सब चीजें हैं जो मिलने मिलने वाली हैं। जब 10 लाख रुपए देके डॉक्टर बना जा सकता है ना, जब बहुत सारी जगह पे एजुकेशन करके बहुत कुछ किया जा सकता है, तो क्या यहाँ पर हम है ना उसी तरीके से तैयारी करके इस बिजनेस में डायमंड या क्राउन एम्बेसडर या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बना जा सकता है। तो हम बात करते हैं सफलता का दर। देखिए, 1% सफलता का दर है मार्केट में बाकी जगह पे, और दूसरा तय करता है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और इस बिजनेस में यदि बात करते हैं, और वहां 10 साल 10 लाख देने पड़ते हैं, हुनर भी चाहिए, चेक जैक बैक भी चाहिए। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे अंपायर भी आप ही हैं और प्लेयर भी आप ही हैं, तो आपके हाथ में है सब कुछ। 5 साल शिक्षा, है ना, देखिए आप, इतना सा कुछ है। अब हम बात करते हैं जिस शानदार सिस्टम के तहत हम ये ट्रेनिंग सेशंस हमें मिल रही हैं और जिससे हम सीखे हैं, है ना, लगातार काम करना, तो वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद देना चाहूंगा। दुनिया का सबसे महान एजुकेशन सिस्टम जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात हम समझते हैं, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो ये सब बातें जो मेरी हैं, ये मेरी बातें नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा बनाई हुई बताई हुई बातें हैं, महागुरु जी संजय जैन सर द्वारा बनाई हुई बातें हैं, या जितने भी लीडर जो सक्सेसफुल हो रखे हैं, करोड़पति बन चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं, उनके द्वारा डिजाइन की गई बातें हैं। एक तो है हम अपना तरीका निकालें, एक है बने बनाए तरीके पे हम सफल होते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो तरीका निकालते निकालते हमारी 30 साल उम्र इस बिजनेस में, 30 साल टिक ही नहीं पाता, बिजनेस छोड़ जाता है या व्यक्ति, या बोलता है ये मुझसे हुआ नहीं। ये सेम इस तरह से है, एक नारियल आपके हाथ में है और उससे बोला जाए आप इसे बिना हथौड़े के, बिना कोई टूल्स के, बिना कोई सिस्टम के तोड़ें, तो आप मुंह से तोड़ने का प्रयास करेंगे, और ना दांतों को आपके थोड़े और प्रयास करेंगे, दांत जख्मी हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे और बोलेंगे कि नहीं, नारियल टूटता नहीं है, इसमें कुछ खाने के लिए नहीं है। मगर जिस व्यक्ति को सिस्टम पता होगा, टेक्निक पता होगी, वो प्यार से उसे तोड़ेगा और उसके अंदर से मुलायम मुलायम नारियल को खा लेगा। तो आपको समझना है सिस्टम है, और सिस्टम में हमें बस कनेक्ट होना है। ये आप देख रहे हैं प्लग आप हैं और ये सिस्टम है। प्लग अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग वॉट के बल्ब आते हैं, और आपको सिस्टम में कनेक्ट होना है। तो सिस्टम मेंटर और सिस्टम से कनेक्ट होना है। जो व्यक्ति मेंटर और सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, 100% है वो सक्सेसफुल होते हैं इस बिजनेस में। तो हम बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप क्यों जरूरी है ना। तो अभी आप देखिए, फॉलोअप करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि फॉलोअप करने से पहले आपको कंपनी, सिस्टम और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करके जाना है। वह मार्केट में क्या चल रहा है इसकी भी थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से। यदि यदि हमने इस बिजनेस में एंट्री मारी है और हमें प्रोडक्ट की अगर नॉलेज नहीं है, या हमें मार्केट में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज नहीं है, ये बातें जब हम समझते हैं जीवन को लेके कि हम काम तो कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे, यहाँ नहीं करें तो कहीं ना कहीं करेंगे। और ये फॉलोअप एक्चुअली में फीलिंग है, मैं बस फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में किसी को ज्वाइन कराना उद्देश्य नहीं है, उसे अपना पार्टनर बनाना, उसे बताना कि उसका भविष्य क्या हो सकता है इस बिजनेस में। ज्वाइनिंग कराना कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है उसको इसकी आंखें खोलना उसकी,
जो आंखें बंद हैं उसकी आंखें खोलना। वो आंखें किससे खुलती हैं? नॉलेज से। प्रॉपर नॉलेज की वजह से आप ये फॉलो कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्या सेफ शॉप के बारे में बहुत सारी नॉलेज होनी जरूरी, थोड़ी छोटी मोटी जरूरी है। मोस्ट एथिकल कंपनी है, 25 साल कंपनी को चलते हुए हो चुके हैं, है ना। हाईएस्ट टर्नओवर है कंपनी का, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूर्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूर्स अचीवर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड अचीवर है, हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर है। 50 लाख से ऊपर काम मतलब कार अचीव करने वाले हाईएस्ट मतलब इंडिया में, इसी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। इसी सिस्टम से, जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है, जो सिस्टम में आप आए हैं, जिस नॉलेज को आपको दिया जा रहा है, उसी सिस्टम की वजह से ये हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर यहां से निकले, ड्रीम हाउस अचीवर निकले। 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन में हमारी कंपनी चल रही है। मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी है, पारदर्शिता से कंपनी काम करती है, कोई लालच नहीं है। सिस्टम मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब सिस्टम। हमारी कंपनी, है ना, एक बार 1000 बार मौका देती है कि वो यहीं रहे, और चला जाता है तो उसे फिर एक बार भी एंट्री नहीं होने देती। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिद्धांतवादी है कंपनी, बिल्कुल सिद्धांतवादी है। दूसरा, लार्जेस्ट वार्स वेयर हाउसेस इन इंडिया, वेयर हाउस है। फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विस, 4 से 5 दिन में डिलीवरी आ जाती है अपने पास। हैविंग टॉप लीडरशिप, है ना, टॉप प्रोफाइल कंपनी का है। डेली ग्रीनिंग, डेली पे आउट, सेम डे ट्रांसफर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये आपको समझने की जरूरत है, जिस कंपनी में आप हैं उसकी बेसिक नॉलेज होना हमारे पास जरूरी है। दूसरा, हम देखते हैं सेफ शॉप से शॉपिंग करते हैं तो हम, है ना, मालिक बनते हैं, एक बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है हमको। अमेजोन से शॉपिंग करते हैं या बाकी जगह से शॉपिंग करते हैं, करना अच्छी बात है, सब जगह से शॉपिंग कर सकते हैं आप, मगर वहां हम खरीदते हैं तो हम ग्राहक बनते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्चुअली में अपना काम क्या है। कई लोग यही जान नहीं पाते काम क्या है। मार्केट में 3,000 का सामान 10,000 में मिल रहा है। अब ये बीच में कौन लोग खा रहे हैं पैसा, और खा नहीं रहे एक्चुअल में, है ना, इन्होंने अपना बिजनेस लगा के रखा हुआ है। मैन्युफैक्चरर, C&F एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, जो इन बहुत सारा पैसा लगाने के बाद इनको प्रोवाइड होता है, वही इनकम हमारे और आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर हम करते क्या है? करना क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपके द्वारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोई खरीदा जाता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी का ग्रंथ अमेजोन पे भी अवेलेबल है ना। तो आपको आपके घर में सुख शांति के लिए, ऐश्वर्य के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता जी को लाते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ समय तक उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जब हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट होने के बाद प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से, बताइए? यही करते हैं मार्केट में। आप जिस भी चीज को आप देख रहे हैं, चाहे आप समोसे वाले को प्रमोट करते हैं, आप बाइक वाले को प्रमोट करते हैं, आप डॉक्टर को प्रमोट करते हैं, बस आपको वहां से पैसा नहीं मिलता। और उसी प्रमोशन का जब आपके मन में सेटिस्फेक्शन होता है और आप सबको अपने अनुसार नहीं बताते, आप सोचते हैं कि सब मेरे भाई हैं, सब यहाँ सफल हो जाएं और इनको भी इस प्रोडक्ट से फायदा हो और साथ में बिजनेस करने का मौका मिल जाए, तो आप बताइए, अन्य खरीदारों के द्वारा उसी प्रोडक्ट की खरीदारी की जाती है, उसी से हमें पैसा आता है। फिर हम बात करते हैं, आपके पास 3 विकल्प होते हैं प्रोडक्ट लेने के: MRP, डिस्काउंट, सेफ शॉप, है ना। डिस्काउंट प्लस इनकम है, बाकी आउटलेट में आपको डिस्काउंट तो मिलेगा मगर बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा। मगर एक है मात्र ऐसा आउटलेट जहां से आप डिस्काउंट भी प्राप्त करते हैं और इनकम प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। फिर हम बात करते हैं फॉलोअप की। तो फॉलोअप के लिए कुछ, है ना, टेक्निक्स हैं, समझने की बहुत जरूरत है। जब हम किसी को फॉलो अप करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको स्माइलिंग करनी है, स्माइलिंग रखनी है फेस पे, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। फॉलो अप दिल से होता है, और हमारी कंपनी का भी नाम है सेफ शॉप डायरेक्ट, दिल से। एक्चुअल में जब आप दिल से फॉलो अप करते हैं, आप सामने वाले का अच्छा चाहते हैं। सामने वाले में आप 200-500 रुपए नहीं दे ढूंढते, अपने चेक की चिंता नहीं करते। आपके मन में होता है कि नहीं, उस व्यक्ति अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो ये व्यक्ति भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इन व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी बदलाव आ सकता है। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी शहर से हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशन से हो सकते हैं। और आप, जब आप उस व्यक्ति के बगल में बैठते हैं, तो बड़ा व्यक्ति कौन होता है? जो अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे, है ना। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और जब आप ऐसी बातें करते हैं, फीलिंग रख के जाते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो अप करने जा रहे हैं तो फीलिंग क्या रख रहे हैं।
दूसरा, जब कई लोग ऐसे होते हैं जो बोतल का ढक्कन बंद करके रखते हैं, आप जाते हैं और वो आप सुनाने में लग जाते हैं, सुनाने में लग जाते हैं, मगर एक्चुअली में आपको समझना है वो सुनने के मूड में है भी कि नहीं है। यदि हम वो सुनने के मूड में ही नहीं है, तो आप बताइए बताइए, ये पानी की बोतल है और इस बोतल में पानी डालने का प्रयास किया जाए दूसरी बोतल से, तो पानी कब जाएगा? जब ढक्कन खुला होगा। ढक्कन खुला होगा तो आपको ढक्कन खोलना आना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके मन की भावना और दूसरा उसको सुनना। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। जवाब देने के लिए जवाब मत दीजिए, सवाल को समझकर जवाब दीजिए। तो कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे। आपको समझाना है कि सेफ शॉप क्यों करनी है। कब? पहले उसे बताना है कि उसके ड्रीम्स को आपको बताना है, ड्रीम को जगाना है। अब मैं तो सीधी सीधी सी सरल सी बात बोलता हूँ, 30 साल पिताजी ने काम किया, 30 साल दादाजी ने, 30 साल है ना परदादा जी ने, 90 साल में 90 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है अभी भी 80% लोगों के। तो क्या लगता है कि हम जीवन में कहीं ना कहीं तो समय देंगे ही देंगे। तो सेफ शॉप क्यों करनी है ये समझना है। सेफ शॉप भी एक काम है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो उसको समझा के लाना है। कितने लोग कर लेंगे ये चीज को? दूसरा बात करते हैं, फॉलोअप एक प्रक्रिया है जिसमें आप फॉलोअप करते हैं, राउंड द सर्कल बिठाएं, क्लोजिंग्स लें, सवाल का जवाब सवाल से। फिर आफ्टर द मीटिंग आप पहली बार जब मिलते हैं तो 2% सेल होते हैं। 100 में से अगर लोगों को आप पहली बार मिले हैं, एक ही बार मिले एक ही बार, तो 2 ही सेल आएंगी, है ना। अगर आप 2 बार मिले, अब ये कौन कर पाएगा 4 4 बार 5 5 बार? एक्चुअली में उसकी फीलिंग अच्छी होगी। वो जो केवल सेल निकालने गया होगा वो नहीं मिलेगा। जो ये सोच के गया होगा यार मैं ज्वाइन करा लूंगा फिर भी तो मिलना ही होगा इससे। आप कई लोग इन्विटेशन करते हैं और घर ही नहीं देखते। अब आप बताइए इन्विटेशन क्यों किया था जब घर ही नहीं देखा? जब अपने प्लान में बुला लिया वो भाग गया वहां से प्रेजेंटेशन में से। क्यों? क्योंकि आपने घर नहीं देखा। और क्यों आप इन घर नहीं देखा? क्योंकि आप जल्दबाजी में केवल अपने फायदे के लिए गए थे। एक्चुअली में आप घर देख के आते, थोड़ा सा मशक्कत लगती तो आपके मन में आता फॉलोअप भी तो घर जाके करेंगे आप। तो घर देखना जरूरी है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है, और बार बार मिलना जरूरी है ना। और ये प्रेम से होता है, आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है उसको लेकर, उससे होता है। तो आप समझें, क्लास ज्वाइन करने के बाद भी फॉलोअप होता है और ज्वाइन करने से पहले भी फॉलोअप होता है। कई लोगों के 1 1 साल नहीं, 3 3 साल नहीं, जब तक कि उनके दिमाग में ये खुरापात ना निकल जाए कि सिस्टम बड़ा है मैं छोटा हूं, मैं बनूंगा सिस्टम की वजह से, तब तक उसका फॉलोअप चलता है। और जिस दिन वो सरेंडर कर देता है इस बिजनेस में, जिस दिन वो सिस्टम और अपलाइन को समर्पित हो जाता है, उस दिन से है ना वो फॉलोअप, उसका मतलब उसने अपना फॉलोअप खुद कर लिया। उसने समझा लिया खुद को कि नहीं, सफल होना है तो इस सिस्टम को पालन करना पड़ेगा। तब तक फॉलोअप किया जाता है। और उसी के लिए, विजन के लिए फंक्शन दिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो आपको फॉलोअप समझना है। तो क्या हम 5 से 12 बार नहीं मिल सकते लोगों से? 5 से 12 बार मिलते हैं तो 80% सेल हमें मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरा। पहले अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। दूसरा, अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो 50% चांस है कि वो व्यक्ति आएगा। अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो क्या प्लान के बाद हमको फॉलोअप रेगुलरिटी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई मूवी भी अगर हम देख के आते हैं तो वो 4 दिन बाद हम भूल जाते हैं। और जब भी आप फॉलोअप करने जाएं, जब भी आप घर पे जाएं, आपके अंदर एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं उसका भी नजरिया काम करता है, डाउनलाइन का भी। वो किस फीलिंग के साथ ले जा रहा है अपलाइन को? उसे अपलाइन पे भरोसा है? अगर उसका भरोसा नहीं है, वो सोचता है नहीं मैं ही तो रम खाऊं, मैं ही निकाल लूंगा, तो उसे अपलाइन को लेके जाना भी नहीं चाहिए। तो आपको समझना है क्या फीलिंग का सारा खेल है। कैसे बात करने वाला हूं मैं? यदि हम देखें, आज यहाँ कितने लोगों ने लाफिंग बुद्धा का नाम सुना है? लाफिंग बुद्धा चाइना में, जिनको पूजन करते हैं लोग, अपने घरों में रखते हैं लोग। लाफिंग बुद्धा का काम क्या था? वो भी फॉलो की एक प्रक्रिया है।
लाफिंग बुद्धा जी क्या करते थे, बुद्धा जी कि है ना, सड़क के किसी चौराहे पे खड़े हो जाते थे, और उनका जो शरीर दिया था भगवान ने, उन्हें ऐसा दिया गणेश जी जैसा, बीच में तोंद निकली हुई थी, तो वो हाथ ऊपर ऊपर करके हंसते थे, स्माइल करते थे, खुश होते थे। और तब तक खुश होते थे, तब तक खुश होते थे, लोग उन्हें देख देख के हंसने लगते थे। और इतना 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 फॉलोअप करते थे, इतना फॉलोअप करते थे कि आजू बाजू के लोग भी हंसने लगते थे। और जैसे ही वो हंसने लगते थे आजू बाजू, उन्होंने देखा कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ना दुखी है, सब हंसने लगे। तो वो उस चौराहे को छोड़ के दूसरे चौराहे पे चढ़ जाते थे, और यही उनका, उनकी कोई स्पीच नहीं है, उनने कोई है ना वो क्या नाम है, मंत्र नहीं उच्चारण किए, उन्होंने बस इतना ही किया। और इस तरह से पूरे दुनिया में लाफिंग बुद्धा बुद्धा जी का नाम आ गया। और देखिए आप, उन्होंने नेटवर्क बना लिया कैसे, हंस हंस के, हंस हंस के एक आदमी चौराहे पे खड़े होके अगर मतलब भगवान बन सकते हैं, हंसने में इतनी क्वालिटी है। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और आप क्या करते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं तो दिल से, फीलिंग से जाइए, तो क्यों नहीं वो फॉलोअप, वो रिजल्ट आएगा। वो आप हंसोगे तो वो भी हंसने लगेगा, आप खुश होगे तो वो भी खुश हो जाएगा, आप उसका अच्छा सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा, उसका भी अच्छा होगा, आप भला करोगे तो लाभ मिलेगा। हाँ या ना? क्योंकि प्रभु ने आपको केवल मौका दिया है, आप और हम हैं कुछ नहीं, चाहे हम समझें कुछ भी, हम निमित्त मात्र हैं उस व्यक्ति के जीवन में। क्या पता वो व्यक्ति कुछ बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हो, आप उसे छोटा समझ के बैठे हुए हैं। तो कोई छोटा नहीं है, और बड़ा वही है जो छोटा होगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें खुश रह के, मस्त रह के, उसकी खुश, उसके लिए जाना है। और रॉयल एग्जिट के थे भाई, मैं कुछ दे रहा हूं, अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, प्रेम से उसकी ना को भी स्वीकार करें। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करना, मगर हम आपसे 4 बार मिलेंगे, हम आपसे 4 बार मिलेंगे, क्योंकि इस बिजनेस ने लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। और मैं नहीं चाहता, ईसा मई मसीह जी को जब कील ठोकी जा रही थी, तो ईसा मसीह जी बोल रहे थे, हे प्रभु, उन लोगों के लिए जो लोग कील ठोक रहे थे उनके लिए भी बोल रहे थे, हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से सर मुझे बड़ा दया आती है, बड़ी सहानुभूति है उन लोगों से जो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कमाने की अपॉर्चुनिटी, सरल तरीके से कमाने की अपॉर्चुनिटी को भी समझ नहीं पाते और इसे गवा देते हैं। तो मैं भी उनको यही बोलता हूँ, हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसलिए सर भगवान मुझसे ये बोले कि तू तो गया था वहां और आप, तू समझा नहीं पाया, इसलिए सर मैं आपको 4 बार जरूर मिलूंगा, और मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाए आपके काम के साथ। पार्ट टाइम में ऐसा कौन सा व्यापार है सर, कोई भी व्यापार फुल टाइम करना पड़ता है, यही एक ऐसा व्यापार है 4 घंटे में चल सकता है। तो आप बताइए, क्या हम ऐसी बातें कर सकते हैं, बताइए आप मुझे, क्या हम उसकी फैमिली को डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं? क्या सर ये बच्चा जो आपका, और रियल बात है, इसे कोई बनावटी बात नहीं है। आप एक बात समझे, बनावटी बात करेंगे ना, सब वो बकवास है, ये बनावटी बात, बनावटी बात दिल से आ ही नहीं रहा। क्योंकि देखिए बारिश जब होती है ना, तो 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक पपीहा, एक मोर, दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। उसी बारिश में एक पपीहा नेगेटिविटी लेता है और रोता है, और उसी बारिश में मोर नाचता है। तो सेम चीज में आपको समझना होता है कि आपके निर्णय में क्या मन है, आपका दया, क्षमा, दया होना चाहिए आपके अंदर, भाव होना चाहिए कि नहीं से आगे बढ़ाना है। दया का मतलब ये नहीं पैसे दे देना है, दया का मतलब है आप ज्ञान तो दो, नॉलेज तो दो। आपको एक बार में, कई लोग बोलते हैं सर मैंने तो एक बार में समझ लिया था, अब इन सर को बार बार, 4 4 बार समझाना पड़ रहा है। तो बोले भगवान यहाँ धरती पे आए अवतार ले लेके, वो भी समझाते रहे, अपने प्लान को बताते रहे, और उनका एक ही काम था कि लोगों का भला करना। किसी भी धर्म के अनुयायी थे वो, अवतार थे, सबका एक ही काम था, लोगों का भला करना। जो जन कल्याण कर रहा है वो परमात्मा का ही कोई कार्य कर रहा है। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है, और ये सेफ शॉप के माध्यम से हमें मौका मिल रहा है कि हम जन कल्याण कर सकते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी में था, एक्चुअली मैं इस बिजनेस में आने का कारण यही था, यही था, क्योंकि मैं वहां से सीख के आया था यूनिवर्सल थिंकिंग, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो आप लोगों के साथ बांटते हैं। वहां भी ज्ञान, अलग आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं लोग अलग अलग जगह का।
तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे हम जीवन में सबसे पहले रोटी आएगी, भोजन पहले होगा, फिर भजन होगा? तो सपने पूरे करने के लिए क्या हम नहीं कर सकते? बताइए आप मुझे। अब देखिए, दूसरी पॉइंट, आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिले, और आप कितने गहरे संबंध अपने गेस्ट से बनाए? आ गया ही नहीं बात संबंध। जहां संबंधों की बात आई, दिल आ गया, क्योंकि दिमाग से बनाए हुए संबंध समझ लेता है आदमी, और झूठा आदमी लंबे समय नहीं चल पाता। तो क्या दिल से नहीं बना सकते आप? वो नहीं चाहता, फिर भी दिल से अच्छा सोचो। वो गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अच्छा सोचो। वो कांटे देगा तो भी तुम फूल दो। ये एटीट्यूड आपका टीम को भी संभाल सकता है, जो लोग नए हैं उनके साथ भी लेके आ सकता है। ये आपको समझना है, उसका स्वभाव उसके हाथ में है, मेरा स्वभाव मेरे हाथ में। फिर बात करते हैं, सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें और उनसे दोस्ती बढ़ाएं। फिर उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को खोजिए। लाइन सुनिए, फिर आ गई बात। जीवन की जीवन की सबसे बड़ी समस्या को खोजिए। फॉलोअप का सरल तरीका, सरल। जीवन की सबसे बड़ी समस्या खोजिए। पैसे की समस्या है, समय की समस्या है, सम्मान की समस्या है, परिवार में समस्या है, कौन सी समस्या है? और एक्चुअली में हम सॉल्यूशन मेकर हैं, और उसे उस समस्या का समाधान सेफ शॉप से कैसे हो सकता है, ये बताइए। इसी को फॉलोअप कहते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और ये चीज मेरे समझ में आ गई थी। मैं कहीं से भी ये सारी चीजें, पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, मंच, माइक, माला, देश विदेश, ये सारी चीजें इकट्ठी एक जगह से नहीं कमा सकता। पैसा कमाना है, व्यापारी बन जाओ। पैसा मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। फिर व्यापार करने के बाद क्या करोगे? आप होर्डिंग पे अपने फोटो लगवाओगे। क्यों? क्योंकि सम्मान चाहिए। नेता बन जाओ, पहले व्यापारी बनो, फिर नेता बनो। अलग अलग चीज बननी पड़ेगी। इन सब, सेलिब्रिटी बनो। ये सारी चीजें इकट्ठी चाहिए। तो एक बार एक काम करो, ओम प्रकाश सर, महागुरु जी, संजय जैन सर, बस ये बन जाओ। आसान। फिर हम बात करते हैं, देखिए, याद रखें, ध्यान देने योग्य बातें। दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है। वेन देर इज अ लॉक, देन देर इज अ की। वेन देर इज अ विल, देन देर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है, हर सवाल का जवाब है। अब दूसरा, लेकिन तीन तरह का संवाद होता है: तर्क, वितर्क और कुतर्क। तो कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए, कर सकते हैं। उनसे डरे नहीं। आज नहीं तो कल उनसे मिलते रहें, और उनका समाधान मिल जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये सवाल हैं जो छोटे छोटे, और सबसे हमारी ना मतलब ग्रंथ, हमारे जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा ग्रंथ, आजादी जीने की किताब, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब है ना बखूबी दिए हुए हैं। मैंने फीलिंग बता दी, पॉइंट बता दिए, जवाब आपको वहां मिल ही जाने हैं। उनको पढ़िए, और कुछ बात नहीं है तो अपलाइनों से बात कीजिए, हर सवाल का जवाब है। मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, ऐसे काम बोल रहा है वो, मैं बेच नहीं सकता। तो हम तो बेच ही रहे हैं ना, साड़ी लगा के ऐसे बता रहे हैं, जच रही हैं आप, खिल रही हैं, ऐसा कर रहे हैं क्या? तो इसको समझना है, इनका जवाब किस तरीके से देना है। फील, फेल्ट, फाउंड के बाद, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है नेटवर्क में लोग काम करेंगे? अगर कंपनी भाग गई तो? यही कुछ सवाल है ना जो चलते हैं। तो मेरी बात यहाँ समझ समझ में आ रही है लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रही है? एक सच्ची तारीफ करनी है आपको उसके घर जाके। क्लोजिंग बहुत जरूरी है। जहां से भी प्लान फॉलोअप कर रहे हैं तो क्लोजिंग लेके आए। आजादी जीने की किताब में 35 नंबर पेज से 55 नंबर पेज तक सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सही बटन दबाएं जो मैंने आपको बोल चुका है सारी चीजें। सबसे बड़ी बात, उनके फायदे के लिए बात करें। आपको समझ लो, सीधी सी बात है, दोस्ती बनाने का बिजनेस, संबंध बनाने का बिजनेस है। कितने लोग ऐसा कर लेंगे बताइए? गुरु जी 100% फॉलो करेंगे गुरु जी। तो सारे लोगों को क्लियर कर क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूं, किसी का कोई सवाल यदि है, मेरी बात यहां खत्म हो चुकी है। अब कोई सवाल यदि है
मैं उन सारे सवालों का जवाब हम मिलकर देने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के साथ। सत्या सर कुछ बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया सर। हाँ जी सर, बताइए सर। ना गुरुजी, बोला हम फॉलो करेंगे, बोल रहा हूँ गुरुजी, जैसे आपने बात चलिए। किया सारे टेक्निक को फॉलो करेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया सर। दो जोरदार तालियां एक बार सत्या सर के लिए। देखिए, थैंक यू सबसे बड़ा, गुरुजी, थैंक यू सो आप मच। किसी लीडर को जानना चाहते हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सीखता हूँ सत्या सर से और बाकी सारे लीडर से। सबसे ज्यादा मैं शोभा चंद्र सर से सीखता हूँ। मैं देखता हूँ कि सर किस तरह सीखते हैं। मैं देखता सर हूँ जी हम तो सिखाते खुद भी ही हैं। संजय सर जी आपके चेला है सर जी, हम तो। देखिए मतलब क्या कि सर का स्वभाव जो है ना, मैं ये बात को देखता हूँ कि तो बड़ा वो व्यक्ति है जो सबको बड़ा बना मानता है। तो आपको समझना है कि यहाँ सारे लोग है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉलोअप का एक ही तरीका है कि है ना, आपको उसकी समस्या का समाधान देना है। समस्या क्या है? अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो सर बताएं, कोई व्यक्ति पूछना चाहे कोई सवाल जो अगर फील्ड पे आता है, या कोई बात बताइए मेरे को, या इस समझ में आ रही है सारी बातें, या इनको लेके जैसे मैं जाता हूं सर फोन नहीं उठाता, या ऐसा कोई सवाल जो फॉलोअप को लेके आता है। जी आनंद जी बोलना चाह रहे हैं, बताइए आनंद जी। जी सर, प्रणाम सर, थैंक यू सो मच सर। बताइए आनंद जी। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरा? जी आ रही है, आ रही है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल है सर, जी। जो अधिकतर सर फील्ड पे आती है। जैसे बाकी चीज तो सर आजादी जीने का बुक से तो समझ में आ ही गया है सर, लेकिन फिर भी अपन जैसे कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं सर, तो किस तरीके से उसका जवाब मतलब शालीनता के साथ दे सके सर, ऐसा कुछ टेक्निक सर। मैं जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं सर कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ये सब काम। हम्म। ऐसे अगर कोई सवाल करता बहुत है सर, तो किस तरीके से उस व्यक्ति को हैंडल किया जा सकता है सर? जी, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए आनंद जी के लिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ये सवाल मुझे सच बता रहा हूँ, और ये बोलने वाली बात नहीं, रियल बता रहा हूँ। मैं 11th एंड 12th केमिस्ट्री टीचर जब था, और सच में जब ये प्लान मेरे पास आया था, तो मेरे पास यही यही सवाल, मेरे मतलब ये मैंने बोला था कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कामों में। मेरी कोचिंग बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, है ना। ये मैंने कहा था। तो मैं आपको बताना चाहूं तो इसका सीधा सा सरल सा जवाब है। आप मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद जी। आनंद जी को ही जवाब देता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद जी कि आपको इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, है ना। और यही सवाल सेम टू सेम आनंद जी मेरे पास भी था, और मेरे मन में भी यही बात उछल रही थी, अंदर अंदर तैर रही थी। यार ऐसे जो लोगों को जोड़ना, या मतलब चेन बनाना, ऐसा काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे जैसा टीचर तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो आनंद जी, मगर उस वक्त मेरे अपलाइन ने ना मुझसे कुछ सवाल किए थे। तो क्या आनंद जी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? तो आनंद जी मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा। अनम्यूट कर लें आप। ओके सर। कि आनंद जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सी मूवी पसंद है? आपको कौन सर सी मूवी मूवी तो सर कोई सा भी जो बढ़िया रहती है जी, सर, तो उसको तो देख ही लेते सर, कोई भी मूवी देख लेते हैं अपन। एक मूवी का नाम बताएं जो आपको पसंद है, खास मतलब अभी तक। धार्मिक हो सकती है, या स्पोर्ट्स पर्सन की हो सकती है, कोई ऐसी मूवी जो आपको पसंद हो। सर मन पिक्चर बहुत ही मजा आता है सर। अच्छा, मन पिक्चर आपको अच्छी लगी, चलिए बहुत बढ़िया। तो मन पिक्चर बहुत अच्छी लगी आपको। तो मैं आपको एक काम करता हूं कि आपको सबसे आपके शहर के सबसे बड़े मॉल में ये मन पिक्चर को दिखाता हूं। और जब मैं इसे दिखाऊंगा तो ये टिकट भी मैं दूंगा, पैसे भी मैं खर्च करूंगा। तो आनंद जी, मगर मैं एक थोड़ा सा ना बदलाव करूंगा उसमें, कि मन जो पिक्चर जो आपने देखी थी उसकी लैंग्वेज में मद्रासी में कर दूंगा। तो मेरा आपसे सवाल है, आपको बड़ा मजा आया था मन पिक्चर देखकर, तो आपसे सवाल है, क्या आपको मजा आएगा? सर लैंग्वेज अगर चेंज हो जाएगा सर, तो फिर तो मजा नहीं आएगा सर वो फिर। क्यों? आपको तो अच्छी लगती थी मूवी, आपका तो इंटरेस्ट है उस मूवी में।
सर मेरे को बात समझ में ही नहीं आएगा सर उसमें। समझ में ही नहीं आएगी। यही बात है आनंद जी कि जो आपने अपने मुंह से ही बोला कि मुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझ में नहीं आएगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं ये मानता हूं, पहले मैं भी मानता था इंटरेस्ट नाम जैसी कोई चीज होती है, मगर इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। सब कुछ समझ होती है। जो चीज हमें समझ में आती है हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, और जो चीज हमें समझ में नहीं आती है हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। मैं आपको क्लियर करता हूं। याद कीजिए, पुराने समय में माताएं बहनें नाटक देखा करती थी, तो नाटकों में उनको इंटरेस्ट आता था। और जब हम लोग चैनल लगाया करते थे क्रिकेट का, मैं और मेरे पिताजी क्या क्रिकेट का चैनल लगाया करते थे, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चला करता था, तो हमारी माताएं बहनें बोलती थी ये क्या लगा दिया है। तो एक्चुअल में फिर हमने बताया उन्हें ये अपनी इंडिया की टीम है और ये छक्का लगता है और इंडिया जीतती है, इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, ये इतनी पूरी जनता आई है। जब हमने उनको ये बताया, समझाया, तो मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे आनंद जी, कुछ समय बाद क्या हुआ, वो माताएं बहनें हमसे पूछने लगी आज क्या हुआ इंडिया का, आज क्या हुआ। और जब हम फिर है ना चैनल वही वाला लगाने लगे, क्रिकेट वाला, तो वो खुद आके बैठने लगी थोड़े दिन बाद। तो आपको ये समझना है आनंद जी, इस दुनिया में इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं आती होती। जिस व्यक्ति को भी जिस चीज में भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब उसे वो चीज समझ में आ गई है। या दूसरा एक बात है, लोग अमूमन भेड़चाल होते हैं इंडिया में। वो क्या करते हैं, किसी ने सलाह दे दी तो उसके हिसाब से बोलते हैं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, उनको खुद को पता नहीं होता कि उन्हें इंटरेस्ट किसमें है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा इंटरेस्ट हमारे ड्रीम्स में है। क्या है, किसमें है? आप सब लोगों सपने से में पूछना सर। चाहूंगा, सब लोगों का इंटरेस्ट किसमें है? ड्रीम में है। ड्रीम। मैं एक तरफ रखूं ये सारे 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 के सारे पैकेज, ये सारा का सारा प्लान, और एक तरफ रखूं 1 करोड़ और ये सारे बंगला वगैरह, गाड़ी वगैरह, पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, मंच, माइक, माला, ये सारी चीजें रखूं, तो मेरा आपसे सवाल है, आपका इंटरेस्ट किसमें है? उस प्रोडक्ट में या इन चीजों में? मुझे लगता है आपका जवाब होगा इन चीजों में, हाँ या ना? अब इसी जी। तरीके से जब आप डॉक्टरी करते हैं तो आप 10 लाख देते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट होता है या डॉक्टर बनने के बाद जो इनकम मिलने वाली है उसमें इंटरेस्ट होता है? जो इनकम मिलने वाली उसमें इंटरेस्ट। तो आप लाल बत्ती में घूमेंगे तो लाल बत्ती के घूमने में इंटरेस्ट होता है, पैसे में इंटरेस्ट होता है, या केवल या वर्दी में इंटरेस्ट होता है, या उसकी पढ़ाई में? सर वर्दी वर्दी में, पढ़ाई में सर पढ़ाई इंटरेस्ट में तो नहीं इंटरेस्ट नहीं होता। होता। एक्चुअली में हमें जो चाहिए है, तो आप, मैं ये पहले समझा करता था, ड्रीम और एम के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता था। कई लोगों से ये पूछता था तो ये बोलते थे वो लोग, मुझे तो आर्मी में जाने में इंटरेस्ट है, मुझे तो ये बनने में इंटरेस्ट है। मैंने बोलता बिल्कुल सर आपको इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, मगर आप इस काम को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आर्मी हो या ट्रेनिंग हो। मैं उनसे पूछता था आपका ड्रीम क्या है, तो डायरेक्ट बोलते हैं मुझे लेफ्टिनेंट बनना ड्रीम है। पहले मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तब मुझे समझ में आया, समझाया मेरी अपलाइनों ने कि ड्रीम अलग होता है और एम अलग होता है। ड्रीम होता है जैसे हमें फ्लाइट में जाना है, कहीं जाना है, ये ड्रीम है। किस साधन से जाना है, ये आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, सेफ शॉप में डायमंड बनना है, ये साधन है। जिन साधनों से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप खुद चुनिए कि आप कौन से साधन से जाना चाहेंगे, हाँ या ना? तो हम ऐसे साधन से यस जाना सर। चाहेंगे जिनसे हमारे, मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, क्या आपके पास ऐसा कोई कार है? मैं जानता हूँ आपसे मेरी पहले बात हुई थी, तो आपने कहा मुझे जगवार लेनी है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और बहुत सारी चीजें करनी है। तो मैंने बात की थी तो आपने कहा था 20 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए होगा। तो मेरा आपसे सवाल है आनंद जी, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे 20 साल 30 साल काम करके 20 करोड़ आ जाएगा? पॉसिबल तो नहीं है सर। तो आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, बिल्कुल करिए सर, मगर आप एक बार जरा सोच के देखिए, इसी काम से करने से पहले आप ये देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं तो आप 30 साल में भी 4 करोड़ रुपए ही कमा पाएंगे, हाँ या ना? राइट। गणित कभी राइट गलत सर। नहीं बोलता। तो अभी आपको समझना है, इस बिजनेस के अंदर
यदि आप काम करते हैं, और ये 20 से 30-25 साल का इतिहास बता रहा है इस बिजनेस का। जो व्यक्ति ने इस बिजनेस में 20 साल से ज्यादा काम कर लिया है और शिद्दत से लगातार काम किया है, हर व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की इनकम कर चुके हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। अच्छा जीवन जी रहे हैं। जीवन जीते हुए पैसा कमाना, कहीं ऐसा ना हो पैसे कमाते कमाते हमारी जवानी निकल जाए, हमारा जीवन ही निकल जाए, और बाद में पता पड़े पहले हमने पैसा कमाया, अब जवानी दे दी, अब पता पड़ रहा है उसी पैसे को हमने बीमारी पे लगा दिया अपने आप को सही करने में। तो आप मुझे बताइए, ये कौन सा सही तरीका है जीवन जीने का? और सही तरीका क्या है? 10 साल हम किसी चीज की तैयारी करें और उसमें तैयारी करते करते हम सफल हो जाएं और 20 साल में लेजेंड बन जाएं और करोड़ों रुपए आए और जीवन भी अच्छा हो। बताइए, हाँ या ना? यस सर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी लोग पैनल पे, विश्वास दिलाता हूं, यही एक ऐसा सिस्टम है। 30 साल 20 साल भी किसी ने कर लिया, 20 करोड़ मिनिमम उसके अकाउंट में हो सकता है, अगर जिस तरीके से बाकी काम शिद्दत से किए जाते हैं। तो सर बताइए कि 20 करोड़ में इंटरेस्ट है तो सेफ शॉप में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको सर। बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। थैंक यू सर। तो हो गया सर, क्लियर जवाब आ गया आनंद जी? जी थैंक यू सो मच सर, मैं वाकई सर मैं कृतज्ञ हूँ सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। किसी और का कोई सवाल? आनंद जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे सारे लोग। उन्होंने एक प्रयास किया सुपर अपनी सर जी, तरफ से। सुपर। जी, और कोई अब बताएं, हमारे होने वाले डायमंडों में से कोई व्यक्ति जो बोलना चाहें, पूछना चाहें कोई सवाल? क्योंकि टाइम हो चुका है काफी, तो मैं सर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को स्टेज क्या नाम है, पैनल पे बुलाना चाहूंगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए